Good morning class. Today we are going to discuss about the isomerism, the second part of isomerism. Okay. We are discussed on the last topic in the last topic structural isomerism. Now it is the second part of stereoisomerism. I was told you on last term there are two types of isomerism. I was told you on last term there was two types of isomerism: structural and stereo. And stereoisomerism. The stereoisomerism are also the two types: geometrical isomerism and optical isomerism. There is a two types of stereoisomerism: geometrical isomerism and optical isomerism. First of that, what is stereoisomerism? कि stereoisomerism क्या है? सबसे पहले क्या है इसको जानना है. In this type of isomerism, समझिएगा, in this type of isomerism, the configuration of all the four atoms या all the four valencies of carbon atoms are different. ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो कार्बन की वैलेंसी होगी वो कैसी होगी? All four carbon atoms are attached by the carbon is different by the double bond or single bond. यानी कि it is a special type of isomerism which have all the four valencies of carbon are attached to the different spatial group by their double bond or single bond. Okay, this is stereoisomerism, and the first of them is geometrical isomerism. कि geometrical isomerism क्या होती है? The compound having the same molecular formula. सबकी definition same रहेगी. The compound having the same molecular formula but different their structural formula. ठीक है? But different their structural formula by the arrangement of atom. By the arrangement of atom in space around the कार्बन डबल बॉन्ड. यानी कार्बन डबल बॉन्ड के आसपास की जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी. तो डिफरेंट हो जाने की वजह से उसका नाम क्या होगा? आपका बदल जाएगा, जिसकी वजह से इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं. ठीक है, ओके. जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पहले आपका कौन सा है? मैलिक एसिड. जैसे H मैलिक एसिड लेते हैं, H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O. ये आपका कैसा है? कौन सा आपका है? मैलिक एसिड है. ठीक है. अगर किसी को हम बदल दें इसमें मेयोनिक एंड हाइड्राइड, किसे बदल दें? इसमें अब आपको बदल दें मेयोनिक एंड हाइड्राइड में. तो देखो इसमें ऐसे लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, C O और O, इस तरीके से. ठीक है. तो ये आपका मैलिक एसिड है. इसको बदल जाएगा आपका मैलिक एंड हाइड्राइड में. एंड हाइड्राइड क्यों है? क्योंकि एक OH यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा. ठीक. तो इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म. There is also be a part of cis and trans.
इसी में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक पार्ट है, वो है क्या, सिस एंड ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो भी दो पार्ट में क्या है, डिवाइडेड है। इसमें सिस और ट्रांस में। सिस क्या होता है, अगर दो कार्बन एटम के पास सेम ग्रुप सेम साइड हो, यानी कि सेम ग्रुप सेम साइड है। देख लेते हैं इसको भी। एक सेम ग्रुप सेम साइड, then it is cis form। अगर सेम ग्रुप कैसा है, सेम साइड है, तो हमारा कैसा कहलाएगा, सिस फॉर्म। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बोथ देयर CH3 H। अब देखो सेम ग्रुप है मेथिल और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन। देखो सेम मेथिल दोनों एक तरफ है, दोनों तरफ CH3 है, यहाँ दोनों तरफ क्या है, H है। अब इसी तरह एक सेम ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पोजिशन, then it's transformed, अगर डिफरेंट सेम ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पोजीशन, अगर सेम ग्रुप डिफरेंट पोजीशन में प्रेजेंट है तो हमारा कैसा कहलाएगा, ट्रांसफॉर्म। जैसे इसका जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। तो देखा आपने कि यहाँ पर देखो सेम ग्रुप सेम साइड था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिस फॉर्म। यहाँ पर सेम ग्रुप क्या है, देखो अपोजिट साइड है, यहाँ CH3 है तो यहाँ पर क्या है, H है, अपोजिट में है, और वो नीचे भी है, इधर करके में दे दिया गया। तो इस प्रकार का फॉर्म हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांस। ये क्या है, ट्रांस, और ये हमारा क्या है, सिस। ठीक है, तो ये मतलब आपका कौन सा था, फर्स्ट वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। उसके बाद सेकंड है आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट कौन सी है आपकी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये क्या है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है तो इसमें भी यही होगा, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एड्रेस कर रहा हूं। नेक्स्ट है आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें है द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट देयर स्ट्रक्चर फार्मूला ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन। यानी कि जो कार्बन की 4 वैलेंसीज होंगी क्या है, उनके बीच में डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से इनको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। दे आर ऑल्सो बी कॉल्ड एज इनहैंशियोमर। इनको हम लोग इनहैंशियोमर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको हम लोग और क्या बोलते हैं, इनहैंशियोमर। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, लिख लो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म are also called enantiomer। ठीक,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनैंशियोमर? इनैंशियोमर का मतलब होता है विच आर नॉन सुपर इम्पोसिबल। इनैंशियोमर का मतलब क्या है? विच आर नॉन सुपर इम्पोसिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब होता है जो एक दूसरे के ऊपर इम्पोज ना हो पाए। जैसे हमने मान लिया सी, तो सी को अगर हम मिरर में देखेंगे तो वो कैसा होगा? जैसा कि ए, अगर हम मान लो ए को लिखे और ए को जैसा कि मान लो ए लिखा, ठीक, और ए की अब हम अगर इमेज देखें शीशे में तो कैसी दिखेगी? यही तो दिखेगी। अगर मान लीजिए आपने क्या करा, कोई ग्लास लगा दिया मिरर और इसकी इमेज देखें, तो अगर जरा हम ए को उठाओ ऐसे और उठा करके इधर रखो तो देखो ए ऐसे तो आएगा ना? कि अगर ए को ऐसे उठाएंगे और इधर भी आकर रख देंगे तो देखो ऐसे आ जाएगा। लेकिन अगर इसी जगह हम बी को उठाएं, जरा देखो बी को बना देंगे या हम पी को बना देते हैं, जैसे पी। अगर हम पी को उठाएं, ठीक, और पी को उठा करके इधर ले जाए तो देखो पी यहाँ पर इमेज कैसे दिखेगी? पी की जो इमेज होगी वो मिरर की तरफ ऐसी दिखेगी। आप अगर इसको उठा करके ऐसे ले जाकर रखें तो कैसा बनेगा? ऐसा। माने ये ऐसे ना बने, ये ऐसे बनेगा, बस इमेज ऐसे बनेगी, बट इसके ऊपर जब इसको ले जाकर रखेंगे तो ये ऐसा है ना, ये इस तरीके का हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी कि जो एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। दे आर कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर बोलते हैं। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब समझ में आएगा क्या है? कि एक को उठा करके उसके ऊपर ऐसे रखना, ठीक, जब उसको उठा करके इस तरीके से रखेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर टैली नहीं होना चाहिए। तो दे आर कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजिबल। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो हमने आपको बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कि ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर डिफरेंट। ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर डिफरेंट। तो इसमें कैसे होंगे? जैसे यहाँ कार्बन, यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ पे क्या लिया? COOH, ठीक, यहाँ पर हमने क्या ले लिया? मान लो CH3, यहाँ पर क्या ले लिया? H, और यहाँ पर क्या ले लिया? OH, ठीक। अब जरा इसकी मिरर इमेज देखिए, जब इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो इसकी मिरर इमेज में कैसे दिखेगी? तो अगर हम लोग इसकी जो है वैलेंसी अगर इसकी हम इमेज देखेंगे तो इसकी इमेज देखो कुछ ऐसे ही होगी। कुछ इस तरीके से इसकी इमेज आएगी। जब इसकी इमेज देखेंगे तो COOH तो मान लो वैसे ही होगी, लेकिन HOH क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। जो हमारा OH राइट साइड में है वो मिरर इमेज के पास इस तरफ दिखेगा लेफ्ट में, और जो H हमारा लेफ्ट साइड में है वो मिरर इमेज में कैसे दिखेगा? H की तरफ। अगर मान लीजिए अब हम इसको ऐसे उठा करके ऐसे रखें तो देखो HCOCOH, अगर इसको सुपर इम्पोज कराए तो देखो COOH, C और CH3, ये तो देखो एक दूसरे पे टैली कर जाएंगे, ठीक, बट क्या H और OH टैली करेगा? नहीं करेगा। H इधर होगा और OH कैसा होगा? इधर होगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्योंकि सीधी सी बात है, ये किससे डिस्कस कर रही है? ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? फिजिक्स से, यानी जिनमें लेंस और मिरर की बात होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखना कि दिस इज आल्सो बी कॉल्ड एज कायरल कार्बन। दिस इज आल्सो बी कॉल्ड एज कायरल कार्बन। इसको कायरल कार्बन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कायरल कार्बन? जिस कार्बन की, समझिएगा, जिस कार्बन की ऑल 4 वैलेंसीज आर डिफरेंट, यानी जिस कार्बन की चारों अलग अलग वैलेंसी से जुड़ा हो, ऐसा कार्बन
जिस पर चारों ग्रुप कैसे हों, अलग अलग हों, तो ऐसे कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं और इसकी इस प्रकार की प्रॉपर्टी को कायरलिटी कहा जाता है। ठीक है, आज आपका जो है आइसोमेरिज्म का पार्ट पूरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर अब हम लोग जो है, जो हम लोगों ने एल्कीन एल्कीन पढ़ा था उनके उस विषय में थोड़ा सा और मोस्टली डिफिकल्ट थोड़ा सा और ज़्यादा स्टडी करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।